हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शुड और मस्ट के यूज के बारे में कि हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में शुड और मस्ट का किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इन दोनों शब्दों की हिंदी निकल के आती है चाहिए, और मस्ट की हिंदी निकल के आते हैं दोस्तों अवश्य चाहिए। तो इस तरीके से हिंदी के द्वारा मैं आपको रटाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी समझा दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों, हमें इस टॉपिक को समझना है कि किस तरीके से हम इन दोनों का यूज करते हैं, क्या सिचुएशन होती है इन दोनों को यूज करने की। इन दोनों का अर्थ तो निकल के आता है दोस्तों चाहिए चाहिए, यानी इसका अवश्य चाहिए और इसका चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनका यूज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। तो दोस्तों, हम उस सिचुएशन को समझ लेते हैं कि वो क्या सिचुएशन होती है जब हम शुड और मस्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम शुड की बात करें तो शुड हमें बताता है एक जनरल सेंस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जनरल सेंस के बारे में। जैसे मैं कहूँ उसे घर जाना चाहिए, तो अब उसकी इच्छा है वो घर जाए या फिर ना जाए। मैंने तो बस कहने का कर्तव्य था, वो मैंने कर दिया कि उसे घर जाना चाहिए। उसे रात में घूमना नहीं चाहिए। तो इस वाले सेंटेंस में दोस्तों, अगर उसकी इच्छा है तो वो माने कि रात में उसे नहीं घूमना चाहिए, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो ना माने। केवल मेरा कहने का फर्ज था, वो मैंने आपको कह दिया। अब उसकी इच्छा है कि वो माने या फिर ना माने, जिससे आप ये बात कह रहे हो। और मस्ट का यूज हम वहाँ करते हैं दोस्तों जब कहने वाला व्यक्ति अपनी चिंता जाहिर करे। चिंता जाहिर मतलब दोस्तों, जैसे वह चिंता के साथ किसी चीज़ को बताए। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, तो अभी मैं आपको कंसल्ट करूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आप घर से बाहर ना निकलें, यानी कि अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, चिंता जाहिर कर रहा हूँ कि कोरोना की वजह से आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस वाले मुद्दे पर क्या दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों? चिंता के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूँगा दोस्तों? मस्ट का यूज करूँगा। जब कहने वाला व्यक्ति अपनी चिंता जाहिर करता है तो आप वहाँ पर यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। और जब आप ऐसा जताएं कि वो व्यक्ति को हम बोल रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा है अब वो करे उस काम को चाहे ना करे। जैसे मैं कहूँ उसे घर जाना चाहिए, तो अब उसकी इच्छा है वो है जाए या फिर ना जाए। इस तरह की सिचुएशन हो दोस्तों, तो आप यूज करोगे वहां पर शुड का। किसका दोस्तों? शुड का। आपने एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है शुड और मस्ट का, इन दोनों को किस तरीके से हिंदी वाक्यों को बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे दोस्तों, उसके बाद शुड और मस्ट में से किसी एक को लगाओगे दोस्तों, उसके अनुसार अपनी सिचुएशन के अनुसार। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को जनरल सेंस में कोई बात कह रहे हो तो आप यूज करोगे दोस्तों शुड का। और जब आप चिंतित होकर किसी चीज़ को बता रहे हो कि मैं इस चीज़ को लेकर चिंतित हूँ, आपको ये काम करना चाहिए, तो आप वहाँ पर यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने हिंदी वाक्यों को बनाने के लिए। इसी क्रम में आपको चीज़ों को लगाना होगा। अब आप दोस्तों इनके एग्जाम्पल देख लिए। अब दोस्तों आप इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है यू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति फ्री है तो जा सकता है, अगर काम कर रहा है तो ना जाए। तो इस वाले सेंटेंस में दोस्तों दोनों ही सिचुएशन हमारे सामने आ रही हैं। अगर ये जो सब्जेक्ट है ये कह रहा है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो जिससे भी कह रहा है यानी कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यानी कि दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, एक कहने वाला व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से कह रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है, अब उसकी इच्छा है वो वहां पर जाए या फिर ना जाए। उसका तो कहने का काम था जो उसने कह दिया। तो दोस्तों आप यहां पर यूज करोगे शुड का। किसका दोस्तों? शुड का। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों जो व्यक्ति है वो जिससे कह रहा है ना कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वो चिंतित है उस बात को लेकर, आपकी सेहत को लेकर वो चिंतित है कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो आप यहाँ पर यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। किसका दोस्तों? मस्ट का। तो जब कहने वाला व्यक्ति किसी की चीज को लेकर चिंतित हो, किसी भी चीज को लेकर चिंतित हो, तो आप वहां पर यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा वी टॉक टू हिम, हमें उससे बात करनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई गंभीर मुद्दा है दोस्तों तब आप कह रहे हो कि हमें उससे बात करनी चाहिए, तो आप यूज करोगे दोस्तों यहाँ पर मस्ट का।
किसका दोस्तों? मस्ट का। अगर आप जनरली यूं ही कह रहे हो चलो हमें उससे बात करनी चाहिए, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो दोस्तों शुड का। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उससे बात करें, अगर नहीं है तो मत करो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, वी सर्व अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। तो ये एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों कि हमें अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मैं चिंतित हूँ इस चीज़ को लेकर कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। जब आप अपनी चिंता जाहिर करते हो किसी भी विषय के ऊपर तो आप यूज करोगे दोस्तों मस्ट का। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, ही टेक द मेडिसन, उसे दवा ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी चिंता जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जनरल सेंस में कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ दोस्तों शुड का। किसका दोस्तों? शुड का। अगर मैं चिंता जाहिर कर रहा हूँ कि उससे दवा अवश्य लेनी चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ दोस्तों मस्ट का। किसका दोस्तों? मस्ट का। तो दोनों सेंटेंसों में अगर हम सेंटेंस में इन दोनों वर्ब का यूज करें तो दोनों वर्ब का यूज करने पर दोस्तों हमें अलग अलग सेंस देखने को मिलता है सेंटेंस का। अगर हम यहाँ पर शुड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे दवा ले लेनी चाहिए, तो उसकी इच्छा है वो दवा ले या फिर ना ले। अगर मैंने यहाँ पर मस्ट का यूज कर दिया दोस्तों कि उसे दवा ले लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर चिंता जाहिर कर रहा हूँ अपनी कि उसे दवा ले लेनी चाहिए, वो काफ़ी परेशान है। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो मस्ट का। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, ही ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों अगर उसकी इच्छा है तो अपने माता पिता की बात माने, अगर नहीं है तो मत माने। मेरा तो कहने का कर्तव्य था जो मैंने उससे कह दिया कि उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ शुड का। अगर मैं ये कहूँ कि उसे अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए, बहुत ही जरूरी है कि उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ दोस्तों मस्ट का। अगर मैं चिंतित होकर ये बात कहता हूँ तो मुझे यूज करना होगा मस्ट का। अगर मैं जनरल सेंस में यूं ही कहता हूँ तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर शुड का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर हमें शुड का यूज करना है और कहाँ पर हमें मस्ट का यूज करना है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको कैन और मे का यूज बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।